श्री शिवाय दोस्तों, गुरुजी ने बताया है केले के पौधे वाला उपाय। यह उपाय इस दिन करना ना भूले। यह उपाय बदल देगा 1 महीने में आपकी किस्मत। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम बात करेंगे 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार की। एक ऐसा शुभ दिन जब सिर्फ एक पौधा लगाने से धन, सौभाग्य और उन्नति का मार्ग खुल सकता है। अगर आप धन की कमी, काम में रुकावट या गुरु दोष से परेशान हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। गुरुवार का महत्व 40 सेकंड। दोस्तों, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। भारतीय परंपरा में गुरु कोडोट ज्ञान, धन, धर्म और भाग्य का कारक माना गया है। इसीलिए भारत में आज भी गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना, व्रत रखना और पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे शुभ पौधा केला। 1 मिनट। 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार कोडोट जो पौधा सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है वो है केले का पौधा। शास्त्रों के अनुसार केला गुरु ग्रह का जीवित प्रतीक। इसे लगाने से आने लगेगा आपके घर में धान और आपके घर में हो जाएगी सुख समृद्धि। यह हमारे जीवन के हर निर्णय को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक माना गया है। गांव देहात से लेकर शहरों तक आज भी लोग शुभ कार्य से पहले पंचांग अवश्य देखते हैं, क्योंकि यही परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। पंचांग के अनुसार आज का दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का है। चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की विशेष तिथि माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्थी के दिन यदि श्रद्धा से गणपति का स्मरण किया जाए तो जीवन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हों, उनमें भी आगे बढ़ने का मार्ग खुलता है। आज का वार गुरुवार है, जो देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि और धन वैभव का कारक माना गया है। यही कारण है कि भारत में गुरुवार को पीले रंग का विशेष महत्व है। गांवों में आज भी लोग गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं और बेसन या चने की दाल का दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे गुरु दोष शांत होता है और जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है। यदि नक्षत्र की बात करें तो आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। यह नक्षत्र सेवा, सहयोग और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में किया गया दान, पूजा या वचन लंबे समय तक प्रभाव डालता है। पुराने समय में लोग इस नक्षत्र में रिश्तों को मजबूत करने, सामाजिक कार्य करने और परिवार के लिए संकल्प लेने को शुभ मानते थे। पंचांग के अनुसार दिन में राहुकाल का समय भी आता है। राहुकाल में नए या शुभ कार्यों से बचने की परंपरा है। हालांकि पूजा पाठ, मंत्र जप और ध्यान जैसे कार्य इस समय भी किए जा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पंचांग हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समय का सम्मान सिखाने के लिए बनाया गया है। आज के दिन यदि कोई व्यक्ति चतुर्थी व्रत करता है तो शाम के समय भगवान गणेश की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलना शुभ माना जाता है। ओम गणपत्ये नमः मंत्र का जप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। खासकर विद्यार्थी और कार्यरत लोग आज गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। गुरुवार और चतुर्थी का यह संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष है। आज के दिन स्वाध्याय, धार्मिक कथा श्रवण या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी माना गया है। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि गुरु और गणेश दोनों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की राह आसान हो जाती है। दान पुण्य की दृष्टि से भी आज का दिन श्रेष्ठ माना गया है। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देना पुण्यदायक होता है। गांवों में आज भी लोग कहते हैं, गुरुवार को किया गया दान खाली नहीं जाता। यह विश्वास ही हमारी संस्कृति की आत्मा है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि 5 फरवरी 2026 का दिन पंचांग के अनुसार संतुलन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का संदेश देता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में पंचांग के इन छोटे छोटे संकेतों को समझ लें, तो तनाव कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसी शुभ भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि यह दिन आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि और मंगल लेकर आए। धन्यवाद। पंचांग का वास्तविक उद्देश्य केवल शुभ समय बताना नहीं है, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों की दिशा का बोध कराना है। 5 फरवरी का यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जब तिथि, वार और नक्षत्र एक साथ आते हैं, तो वे मनुष्य के भीतर छिपी चेतना को जागृत करने का अवसर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति समय के संकेतों को समझ लेता है, वह अपने जीवन की आधी समस्याओं से स्वयं ही मुक्त हो जाता है। चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की चेतना तिथि कहा गया है। गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धि के प्रतीक हैं। इस दिन शास्त्र यह सिखाते हैं कि बाहरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धता। यदि मन में छल, क्रोध या अहंकार है, तो कोई भी साधना पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए चतुर्थी के दिन मौन, संयम और आत्मनिरीक्षण को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। गुरुवार का दिन गुरु तत्व को जागृत करता है। सनातन धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। आज के दिन यदि व्यक्ति अपने जीवन के गुरु, चाहे वे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई साधक, उनका स्मरण करता है, तो उसका जीवन स्वतः सही दिशा में प्रवाहित होने लगता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आध्यात्मिक अर्थ है सेवा और धर्म के मार्ग पर स्थिरता। यह नक्षत्र सिखाता है कि धर्म केवल मंदिर में नहीं, बल्कि व्यवहार में होना चाहिए। आज के दिन किसी की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी दुखी को सांत्वना देना भी पूजा के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, सेवा ही सच्ची साधना है। इस दिन चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थी के प्रभाव से मन में हलचल हो सकती है, लेकिन यही समय आत्मसंयम का अभ्यास करने का है। ध्यान, जप और नामस्मरण से मन को स्थिर किया जा सकता है। विशेष रूप से ओम गणपत्ये नमः का मानसिक जप भीतर की नकारात्मक ग्रंथियों को खोलता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि अच्छे कर्म बिना किसी दिखावे के किए जाने चाहिए। पंचांग कहता है, जो कर्म शुद्ध भावना से किया जाए, वही ईश्वर तक पहुंचता है। इसीलिए आज दान करते समय नाम या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गुरुवार और चतुर्थी का यह संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष है। आज के दिन स्वाध्याय, धार्मिक कथा श्रवण या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी माना गया है। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि गुरु और गणेश दोनों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की राह आसान हो जाती है। दान पुण्य की दृष्टि से भी आज का दिन श्रेष्ठ माना गया है। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देना पुण्यदायक होता है। गांवों में आज भी लोग कहते हैं, गुरुवार को किया गया दान खाली नहीं जाता। यह विश्वास ही हमारी संस्कृति की आत्मा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि 5 फरवरी 2026 का दिन पंचांग के अनुसार संतुलन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का संदेश देता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में पंचांग के इन छोटे छोटे संकेतों को समझ लें, तो तनाव कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसी शुभ भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि यह दिन आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि और मंगल लेकर आए। धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से पंचांग हमें केवल शुभ समय ही नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन में हर कार्य का एक सही समय होता है। 5 फरवरी 2026 का यह दिन भी हमें यही संदेश देता है कि धैर्य,
श्रद्धा और सही सोच से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल दे सकता है। पुराने समय में लोग सूर्योदय से पहले उठकर दिन की शुरुआत पंचांग स्मरण से करते थे, ताकि पूरा दिन संतुलित और सकारात्मक बना रहे। इस दिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मन की स्थिरता पर प्रभाव डालती है। चतुर्थी तिथि होने के कारण मन कभी कभी विचलित हो सकता है, लेकिन यही तिथि हमें आत्मसंयम भी सिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्थी के दिन क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी से बचना चाहिए। जो व्यक्ति आज अपने विचारों को शांत रखता है, उसे आने वाले दिनों में मानसिक मजबूती प्राप्त होती है। गुरुवार का दिन गुरु तत्व को मजबूत करने वाला माना जाता है। गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति होते हैं। इसलिए आज के दिन माता पिता, गुरुजन और बुजुर्गों का सम्मान करना विशेष फलदायी माना गया है। गांवों में आज भी लोग गुरुवार को किसी न किसी रूप में गुरु का स्मरण करते हैं, चाहे वह कथा सुनना हो, सत्संग हो या किसी बुजुर्ग से जीवन का अनुभव सुनना। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। यह नक्षत्र बताता है कि आज किए गए अच्छे संबंध, सहयोग और वचन लंबे समय तक निभाने पड़ते हैं। इसलिए पंचांग हमें सावधान करता है कि इस दिन कोई भी वादा सोच समझकर करें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखना आज के दिन का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि गृहस्थ जीवन की बात करें तो आज का दिन घर की साफ सफाई, पूजा स्थान को व्यवस्थित करने और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि चतुर्थी तिथि पर घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा स्वतः शांत होने लगती है, यदि व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ दिन बिताए। पंचांग यह भी बताता है कि आज के दिन भोजन सात्विक होना चाहिए। बहुत अधिक तला भुना या भारी भोजन मन को अशांत कर सकता है। सादा भोजन, थोड़ा मौन और थोड़ा ध्यान, यही आज का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। भारत की परंपरा में यही संतुलन जीवन की कुंजी रहा है। आज के दिन लिया गया कोई छोटा सा संकल्प भी विशेष महत्व रखता है। चाहे वह नियमित अध्ययन का हो, समय पर काम करने का हो या बुरी आदत छोड़ने का, चतुर्थी तिथि ऐसे संकल्पों को मजबूती देती है। यही कारण है कि कई साधक इस दिन से नई साधना या अनुशासन की शुरुआत करते हैं। दिन ढलने के साथ साथ पंचांग हमें यह भी याद दिलाता है कि हर दिन की तरह यह दिन भी अनुभव सिखाकर चला जाएगा। जो व्यक्ति आज के दिन को समझदारी से जी लेता है, वह आने वाले समय में स्वयं को अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करता है। यही पंचांग का वास्तविक उद्देश्य है, जीवन को सरल बनाना। अंत में यही कहा जा सकता है कि 5 फरवरी 2026 का यह दिन गुरुवार केवल एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, सुधार और सकारात्मक ऊर्जा का अवसर है। यदि हम पंचांग के संकेतों को अपने जीवन में उतार लें, तो हर दिन अपने आप में शुभ बन सकता आना नहीं है, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों की दिशा का बोध कराना है। 5 फरवरी का यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जब तिथि, वार और नक्षत्र एक साथ आते हैं, तो वे मनुष्य के भीतर छिपी चेतना को जागृत करने का अवसर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति समय के संकेतों को समझ लेता है, वह अपने जीवन की आधी समस्याओं से स्वयं ही मुक्त हो जाता है। चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की चेतना तिथि कहा गया है। गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धि के प्रतीक हैं। इस दिन शास्त्र यह सिखाते हैं कि बाहरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धता। यदि मन में छल, क्रोध या अहंकार है, तो कोई भी साधना पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए चतुर्थी के दिन मौन, संयम और आत्मनिरीक्षण को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। गुरुवार का दिन गुरु तत्व को जागृत करता है। सनातन धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। आज के दिन यदि व्यक्ति अपने जीवन के गुरु, चाहे वे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई साधक, उनका स्मरण करता है,
तो उसका जीवन स्वतः सही दिशा में प्रवाहित होने लगता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आध्यात्मिक अर्थ है सेवा और धर्म के मार्ग पर स्थिरता। यह नक्षत्र सिखाता है कि धर्म केवल मंदिर में नहीं बल्कि व्यवहार में होना चाहिए। आज के दिन किसी की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी दुखी को सांत्वना देना भी पूजा के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, सेवा ही सच्ची साधना है। इस दिन चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थी के प्रभाव से मन में हलचल हो सकती है, लेकिन यही समय आत्मसंयम का अभ्यास करने का है। ध्यान, जप और नामस्मरण से मन को स्थिर किया जा सकता है। विशेष रूप से ओम गणपत्ये नमः का मानसिक जप भीतर की नकारात्मक ग्रंथियों को खोलता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि अच्छे कर्म बिना किसी दिखावे के किए जाने चाहिए। पंचांग कहता है, जो कर्म शुद्ध भावना से किया जाए वही ईश्वर तक पहुंचता है। इसीलिए आज दान करते समय नाम या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, साधक को यह समझ आता है कि पंचांग का पालन केवल एक दिन का नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मनुष्य समय, संयम और संस्कार को समझ लेता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और शांति आने लगती है। रात्रि का समय आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आज सोने से पहले अपने पूरे दिन को स्मरण करें। कहाँ क्रोध आया, कहाँ धैर्य रखा, कहाँ धर्म निभाया। यही आत्मपरीक्षा अगली सुबह को अधिक पवित्र बनाती है। शास्त्र कहते हैं, जो स्वयं का निरीक्षण करता है वही सच्चा साधक है। अंततः 5 फरवरी का यह पंचांग संदेश देता है कि जीवन का हर दिन ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। जो व्यक्ति चतुर्थी की बुद्धि, गुरुवार के ज्ञान और उत्तरा फाल्गुनी की सेवा भावना को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका मार्ग स्वतः प्रकाशमय हो जाता है। इसी भाव के साथ प्रभु गणेश और गुरु तत्व से प्रार्थना है कि वे हमें सही कर्म, सही विचार और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ओम शांति शांति शांति। सनातन धर्म में काल को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। पंचांग उसी काल को समझने का साधन है। 5 फरवरी का यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि समय न किसी का मित्र है, न शत्रु। समय केवल कर्म का साक्षी है। जो जैसा करता है, समय उसे वैसा ही फल देता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि पंचांग को पढ़ना नहीं, बल्कि समझना चाहिए। चतुर्थी तिथि का एक गूढ़ अर्थ यह भी है कि यह अहंकार के 4 चरणों को तोड़ने की तिथि है। देह अभिमान, धन अभिमान, ज्ञान अभिमान और सत्ता अभिमान। भगवान गणेश का बड़ा मस्तक और छोटा मुख यही सिखाता है कि अधिक सुनो, कम बोलो और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दो। आज के दिन यदि मनुष्य अपने अहंकार को थोड़ा भी झुका दे, तो ईश्वर की कृपा स्वतः मिलने लगती है। गुरुवार का गुरु तत्व हमें यह सिखाता है कि बिना मार्गदर्शक के ज्ञान भी बोझ बन जाता है। आज के युग में लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर सही दिशा नहीं जानते। पंचांग कहता है कि आज के दिन अपने जीवन में एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ? यही प्रश्न आत्मा को जगाने का पहला चरण है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध वचन और धर्म से भी जुड़ा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस नक्षत्र में दिया गया वचन भाग्य से जुड़ जाता है। इसलिए आज के दिन किसी से झूठा वादा करना या किसी को ठेस पहुंचाना विशेष दोषकारक माना गया है। इसके विपरीत, यदि आज किसी को आश्वासन दिया जाए और उसे निभाया जाए, तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। पंचांग यह भी बताता है कि आज का दिन भोग से अधिक त्याग का है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि गलत आदतों को छोड़ देना है। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और मोह, यदि आज इनमें से एक भी त्याग दिया जाए, तो यह पूरे महीने की साधना के समान फल देता है। यही सनातन धर्म की गहराई है। छोटा कर्म,
बड़ा फल। संध्या काल में दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर प्रकाश जगाने का प्रतीक है। आज यदि दीपक जलाते समय मन में केवल एक प्रार्थना कर ली जाए, हे प्रभु, मुझे सही और गलत का भेद समझा दो, तो यही प्रार्थना साधना बन जाती है। पंचांग कहता है कि भावना ही पूजा को जीवित बनाती है। रात्रि के समय शास्त्र मौन को सबसे बड़ा तप बताते हैं। आज यदि सोने से पहले कुछ क्षण मौन रखकर ईश्वर का स्मरण किया जाए, तो दिन भर के दोष शांत हो जाते हैं। यह मौन आत्मा को सुनने का अवसर देता है, क्योंकि आत्मा शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलती है। इस प्रकार 5 फरवरी 2026 का यह पंचांग संदेश देता है कि जीवन सुधारने के लिए बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि सही समय पर सही समझ चाहिए। जो व्यक्ति पंचांग के संकेतों को अपने व्यवहार में उतार लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे धर्ममय हो जाता है। अंत में यही कहा गया है कि काल किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो काल का सम्मान करता है, समय स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त कर देता है। यही पंचांग का रहस्य है, यही सनातन धर्म का सार है। सनातन धर्म में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म वह है जो जीवन को संभाले, समाज को जोड़े और आत्मा को शुद्ध करे। पंचांग हमें यही सिखाता है कि धर्म समय के साथ चलने की कला है। 5 फरवरी 2026 का यह दिन बताता है कि यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा ले, तो वही उसका सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। चतुर्थी तिथि इस बात का संकेत देती है कि जीवन में आने वाली बाधाएं बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती हैं। जब मन में असंयम होता है, तभी विघ्न प्रकट होते हैं। भगवान गणेश की पूजा का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अविवेक को समाप्त करना। आज के दिन यदि व्यक्ति अपने व्यवहार में थोड़ा भी सुधार कर ले, तो वही सच्ची पूजा मानी जाती है। गुरुवार का दिन गुरु तत्व को जागृत करता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान भी अंधकार बन सकता है। गुरु वह दीपक है जो जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है। 5 फरवरी 2026 का पंचांग हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन में भटकाव तब आता है, जब हम किसी के अनुभव से सीखना बंद कर देते हैं। आज के दिन गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने